पिछले कुछ सालों में जमीन के पास बनने वाली ओजोन गैस भारत की खेती के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई है। आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी बताती है कि ये जहरीली गैस गेहूं, चावल और मक्का जैसी जरूरी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। सबसे ज्यादा असर सिंधु गंगा के मैदान और मध्य भारत के इलाकों में देखा गया है। ये सिर्फ किसानों की फसल को नहीं, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और भारत के खाने के निर्यात पर भी असर डाल सकता है। अगर इस समस्या को वक्त रहते नहीं संभाला गया तो ये 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे गरीबी खत्म करना और भूख मिटाना, इन पर भी रुकावट बन सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरफेस ओजोन होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसका सेहत और खेती पर क्या असर होता है, कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, सरकार की पॉलिसी में क्या कमी है और अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो भविष्य कितना डरावना हो सकता है। सरफेस ओजोन पोल्यूशन क्या होता है? जब हम ओजोन का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में वही ओजोन लेयर आती है जो धरती को सूरज की खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रे से बचाती है। लेकिन वहीं ओजोन अगर धरती की सरफेस के पास बन जाए तो वह हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक बन जाता है। इसे ही कहते हैं सरफेस ओजोन पोल्यूशन। सरफेस ओजोन पोल्यूशन क्या होता है? ओजोन दो जगह बनता है, एक ऊपर आसमान में जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। दूसरा नीचे जमीन के पास, जो हमारे लिए खतरनाक होता है। जो नीचे बनता है उसे सरफेस ओजोन या ग्राउंड लेवल ओजोन कहते हैं। ये एक एयर पोल्यूटेंट है, मतलब हवा को खराब करने वाला जहरीला गैस। अब ये बनता कैसे है? सरफेस ओजोन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीधे गाड़ी या फैक्ट्री से निकले। ये तब बनता है जब दो गैसें, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलती है, और दूसरा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पेंट, परफ्यूम, पेट्रोल आदि से निकलते हैं। जब ये दोनों गैसेस सूरज की तेज रोशनी में मिलती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है और ओजोन बनता है। गर्मी में ज्यादा क्यों होता है? गर्मियों में सूरज की रोशनी ज्यादा तेज होती है, हवा कम चलती है और धुआं या पोल्यूशन ज्यादा रुकता है, इसलिए ओजोन ज्यादा बनता है और हवा में जमा हो जाता है। शहरों में जहां गाड़ियां और फैक्ट्रियां ज्यादा होती हैं, वहां इसका लेवल सबसे ज्यादा होता है। इसमें स्वास्थ्य जोखिम क्या है? जब जमीन के पास ओजोन गैस जमा हो जाती है तो वो हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। ये खतरा उन लोगों के लिए और भी ज्यादा होता है जो पहले से ही कमजोर हैं, जैसे बच्चे, बुजुर्ग और जिनको सांस की दिक्कत होती है। नीचे कुछ कॉमन सिम्टम्स दिए गए हैं जो सरफेस ओजोन से होने लगते हैं: सीने में दर्द, लगातार खांसी, गला खराब, सांस लेने में दिक्कत और अस्थमा अटैक। कुछ रिसर्च में ये बताया गया है कि इससे जल्दी मौत का खतरा भी बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिनकी सेहत पहले से ही कमजोर है। एक रिसर्च के अनुसार साल 2000 से 2019 के बीच दक्षिण एशिया में सरफेस ओजोन की वजह से होने वाली मौतों में 46% का इजाफा हुआ है और इसमें भारत भी शामिल है। अब इसका फसलों पर क्या असर होता है? जैसे इंसान सांस लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी अपनी पत्तियों के छोटे छोटे होल्स यानी स्टोमेटा से हवा अंदर लेते हैं। जब हवा में सरफेस ओजोन यानी जहरीली ओजोन गैस ज्यादा होती है तो वो भी उन होल से पत्तियों के अंदर चली जाती है। वहां जाकर ये ओजोन गैस प्लांट के अंदर के हिस्सों से रिएक्ट करती है, जिससे पौधे को नुकसान होने लगता है। अब इसके क्या क्या नुकसान होते हैं? पत्ती खराब हो जाती है, उनका कलर बदलने लगता है, वो सूखने या झड़ने लगती है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, मतलब पौधा अपना खाना ठीक से नहीं बना पाता, ग्रोथ स्लो हो जाती है, पौधा छोटा और कमजोर रह जाता है, फसल की क्वांटिटी घट जाती है, कम उपज मिलती है, प्लांट जल्दी बीमार होता है, डिजीजेस और इंसेक्ट्स जल्दी अटैक करते हैं। आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी में ये पाया गया कि अगर हवा में पोल्यूशन ज्यादा हो तो गेहूं की फसल में 20% तक गिरावट हो सकता है, चावल और मक्का जैसी फसलों में करीब 60% तक नुकसान हो सकता है। और भारत जैसे देश जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसका सबसे ज्यादा असर किन जगहों पर हो रहा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत। यहाँ के कुछ इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। यहाँ ओजोन की मात्रा सुरक्षित सीमा से 6 गुना ज्यादा पाई गई है, जो बहुत गंभीर बात है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं बहुत ज्यादा है, मौसम ज्यादा गर्म हो गया है, खेती ज्यादा तेजी से और ज्यादा मात्रा में की जाती है। ये तीनों चीजें मिलकर हवा में सतह ओजोन की मात्रा को बढ़ा देती हैं, जिसका सीधा असर लोगों की हेल्थ और फसलों पर हो रहा है। अब इसका दुनिया की खाद्य सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है? भारत सिर्फ अपने लोगों के लिए फसल नहीं उगाता, बल्कि कई दूसरे देशों को भी भेजता है, जैसे एशिया और अफ्रीका के कई हिस्से। लेकिन अगर ओजोन की वजह से फसल की पैदावार कम होती रही तो इसके कई बड़े असर होंगे। भारत के अंदर खाने की चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे क्योंकि पैदावार कम होगी और मांग ज्यादा।
किसानों की आमदनी घटेगी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय खाद्य निर्यात कमजोर हो सकता है। लाखों लोगों को भूख या कुपोषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ओजोन पोल्यूशन हमारे शहरों के लिए एक खामोश खतरा बन चुका है। तो जागरूक बनिए, जिम्मेदार बनिए और हमारे चैनल नोक्टाव्यू को सब्सक्राइब करिए।